व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, चरण वंदना। आप सबके आशीर्वाद से कल श्री राम कथा ऑनलाइन को 7 महीने पूरे हो जाएंगे। आगे भी आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। आप स्वयं भी कथा सुनिए और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, प्रोत्साहित कीजिए। मानव जन्म लेकर ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि एक बार कम से कम हम श्री रामचरितमानस का पूरा अध्ययन करें। एक एक चौपाई का अर्थ सहित व्याख्या आपके लिए की जा रही है। आज की कथा में मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयऊ लै विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारनि आनी। चरण पखारी की नियति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन ससिलोभा। तब मन हर्षि बचन कहराऊ, मुनि अस कृपा न कीन्ही काऊ। कही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावऊं बारा। असुर समूह सतावहि मोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोही। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में होब सनाथा। देहु भूप मन हर्षित, तजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम को, इन कहाँ अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम। मुनि आगमन सुना जब राजा। विश्वामित्र मुनि जी राक्षसों के वध के लिए रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेने के लिए आए हैं। और राजा दशरथ ने जब मुनि का आगमन सुना तो मिलन गयऊ लै विप्र समाजा, ब्राह्मणों का समाज, विप्र यानी ब्राह्मण, ब्राह्मणों को साथ लेकर मिलने के लिए गए। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, दंडवत प्रणाम किया और विश्वामित्र मुनि का सम्मान किया। निज आसन बैठारनि आनी, और उन्हें लाकर उचित आसन पर बिठाया। निज आसन पर, अपने आसन पर, स्वयं अपने खुद के आसन पर बिठाया। चरण पखारी की नियति पूजा, चरणों को धोकर बहुत से प्रकार से पूजा की। मौसम आजु धन्य नहीं दूजा, और कहा कि मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। विविध भांति भोजन करवावा, और अनेक प्रकार से उन्हें भोजन करवाए। मुनिबर हृदय हर्ष अति पावा, जिससे श्रेष्ठ मुनि, मुनिबर यानी श्रेष्ठ, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा, और हर्ष उन्हें मिला। मुनिवर बड़े बड़े हृदय में प्रसन्न हुए, हर्षित हो गए। यही विधि है साधुओं का सम्मान करने की। आज समाज साधुओं से, संतों से थोड़ा कटता जा रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। यदि अपने संस्कार और संस्कृति को जीवित रखना है तो हमें संतों का सम्मान करना सीखना चाहिए। पुनि चरणनि मेले सुतचारी, फिर चारों सुत यानी पुत्र बुलाकर मुनि के चरणों में डाल दिए। राम देखी मुनि देह बिसारी, और राम को देखकर विश्वामित्र मुनि अपनी देह की सुध भूल गए। ऐसा सुंदर राम जी का रूप है। ये मनुष्य नहीं है, ये भगवान है। भय मगन देखत मुख शोभा, और उनके मुख की शोभा को देखकर विश्वामित्र मुनि मगन हो गए। जनु चकोर पूर्ण ससिलोभा, मानो
चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो, लोभा यानी लुभा गया हो। तब मन हर्षि बचन कह राऊ, राऊ यानी राजा। तब राजा दशरथ ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, मुनि यस कृपा न की नहीं काऊ। हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने पहले कभी नहीं की। के ही कारण आगमन तुम्हारा, आज किस कारण से आपका आगमन हुआ है। कहूँ सो करत न लावऊँ बारा, आप एक बार कहिए, मैं बारा यानी देर नहीं लगाऊंगा उसे पूरा करने में। असुर समूह सतावहि मोही, मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं। मैं जाचन आयाऊँ नृपतो ही, इसलिए जाचन यानी मांगने, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। अनुज समेत देहु रघुनाथा, छोटे भाई के सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। निश्चर बद में हो बसना था, और निश्चर का बध हो जाने पर, राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनाथ हो जाऊंगा, सुरक्षित हो जाऊंगा। भूप देहु भूप मन हर्षित, हे राजन, प्रसन्न मन से, हर्षित मन से इनको दो। तजहु मोह अज्ञान, और मोह और अज्ञान को छोड़ दो। धर्म सुजस प्रभु तुमको, हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी। इनका अति कल्याण, और इन दोनों का परम कल्याण होगा। जय सिया राम।